हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे वी विल डिस्कस इट विद एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस से हमको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। नंबर इज 786.25 एंड इट्स अ नेगेटिव नंबर विच इज इन डेसिमल फॉर्म राइट नाउ। तो ये कन्वर्ट करने के 4 स्टेप्स है बेसिकली। तो पहला है कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा यू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। अब हर बार ज़रूरी नहीं कि डेसिमल नंबर हो, आपके पास ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है। सो जस्ट रिमेंबर द मेथड्स टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। देन देर इज दिस स्टेप called as normalization. We'll normalize the number that we get, and then we'll calculate something called as biased exponent, and then we'll put it in standard format. So there are two standard formats that we have. One is single precision method and the other one is double precision method. Single precision method is 32-bit and double precision method is 64-bit. Now in both of this you'll find कि there is a sign bit which is assigned. ठीक है, so for negative number sign bit 1 रहता है, positive numbers के लिए sign bit क्या होता है 0. And then we have biased exponent जो 8 बिट का है इन द सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट एंड इट इज 11 बिट इन डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मेंटिसा जो 23 बिट्स का है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 22 फॉर सिंगल प्रिसीजन एंड 0 to 51 यानी टोटल 52 बिट्स का मेंटिसा है फॉर डबल प्रिसीजन। सो विल अंडरस्टैंड कि ये बायस एक्सपोनेंट क्या होता है एंड देन व्हाट इज मेंटिसा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अपना जो कन्वेंशनल प्रोसेस है वो यूज कर लेते हैं। वी विल गो ऑन डिवाइडिंग 786/2 जब तक हम लोग को फाइनल 0 नहीं आ जाता। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय 2 ये हमको आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 and 2 3 जा 6. So remainder will be 0 over here. Again let us divide this by 2. So 2 1s are 2, 2 9s are 18 and then 13, तो 2 6 are 12 हो जाएगा, बट यहाँ पे एक रिमाइंडर आ जाएगा। Then again dividing by 2, 2 9s are 18 and 2 8s are 16. Remainder is 0. Dividing by 2 will give us 49. Again remainder 0. Now dividing by 2 will give us 24. Remainder 1. Again dividing will give us 12 with remainder 0. Again dividing by 2 will give us 6 with remainder 0. Again dividing by 2 will give us 2 3s are 6, remainder 0. Now we have 2 1s are 2 with remainder 1. And finally when we divide 2 1 by 2 we get quotient as 0 and remainder as 1. So this is the binary number we got and this will be the MSB और ये वाला जो bit है ये हो जाएगा LSB. So we also need to take care of the fractional part. तो यहाँ पे जो fractional part है वो है 0.25. अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस गिव्स अस 0.50. अब यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में अभी भी 0 है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शनल पार्ट विथ अगेन 2 एंड दिस गिव्स अस 1.0. तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में क्या आ गया 1 आ गया। तो ये नंबर्स हमको नोट करके रखना है और सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है, तो 786.25 ये हमारा नंबर है। इसका बाइनरी आ जाएगा 1100010010। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट का होगा। फ्रैक्शनल पार्ट में पहले हमको 0 मिला, फिर हमको क्या मिला 1 मिला। सो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। नाउ कम्स दी सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको नॉर्मलाइज करने वाले। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट इन सच अ वे कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक 1 बचेगा। सो यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करते हुए लेके जाएंगे ये वाले पोजीशन पे, ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे खाली एक 1 बचे। सो नॉर्मलाइज करने के बाद में हमारे पास नंबर क्या बचता है, तो इट बिकम्स 1.100010010 और फ्रैक्शनल पार्ट का 0 1 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स अवर नंबर, बट क्योंकि आपने पॉइंट शिफ्ट किया हुआ है तो यहाँ पे पावर चेंज होएगा। नाउ माइंड यू कि ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे 10 में पावर नहीं लिखेंगे, हम पावर लिखेंगे 2 और हमने यहाँ पे कितना डिजिट शिफ्ट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 2 + 9। राइट साइड शिफ्ट किया होता तो -9 आता था, नेगेटिव में जाते थे पावर्स। लेफ्ट साइड जितना भी हम शिफ्ट करते वो पॉजिटिव में आता। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट। अब ये नॉर्मलाइज करने के बाद ये जो भी पार्ट बचा है
1 के बाद सी ये लेफ्ट हैंड साइड में बाय डिफॉल्ट 1 है तो उसको हमें स्टोर करने का जरूरत नहीं है, दिस इज द कैच ओवर हियर। और जो राइट साइड में जो भी बच गया है दिस इज नथिंग बट द मैंटिसा जो हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, ये जो फॉर्मेट्स है। नाउ द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द एक्सपोनेंट वाला पार्ट। अब ये एक्सपोनेंट में हमारे को जो मिला हुआ है वो कितना है, 9 है, बट व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज बायस्ड एक्सपोनेंट। अब बायस एक्सपोनेंट हम लोग दोनों के लिए फाइंड करेंगे, सिंगल प्रिसीजन के लिए भी और डबल प्रिसीजन के लिए भी। तो सबसे पहला हम लोग सिंगल प्रिसीजन के लिए कर लेते हैं। तो सिंगल प्रिसीजन के लिए जो बायस्ड एक्सपोनेंट है उसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी एक्सपोनेंट आपको मिला है उसको आप प्लस 127 कर दो। सो 9 प्लस 127 इज 136, और ये 136 को आपको बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया अपना डेसिमल नंबर, 136 का क्लोजेस्ट आ जाएगा 128, एंड 128 प्लस 8 हो जाएगा ये। तो 128 के लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप डिवाइड करके निकाल लेना। तो 128 के लिए 1 आ जाएगा, देन यू हैव 64 32 16 8 4 2 1। सो 100 ये हम लोग को नंबर मिल गया 136 इन बाइनरी का। अब ये बायस्ड एक्सपोनेंट क्यों फाइंड करना है, तो उसका रीजन समझिए कि अभी ये जो पावर हम लोग को यहाँ पे एक्सपोनेंट मिला ये तो ठीक है +9 था, अगर ये पावर -9 होता तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर रहता 0.0101 ऐसा करके, तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता, और जब आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट करते तो ये 2⁻²- आ जाता। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है आप बोलेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हमने एक्सपोनेंट लिखने के लिए जगह रखा हुआ है, बट ये एक्सपोनेंट का साइन के लिए अलग से जगह फिर बनाना पड़ेगा। तो इन लोग ने सोल्यूशन क्या निकाला कि आप बायस्ड एक्सपोनेंट ले लो। बायस्ड एक्सपोनेंट मतलब कि अगर नेगेटिव नंबर भी होगा यहाँ पे तो जब हम उसको +127 कर देंगे, टिल -127 के अगर पावर्स रहेंगे तो वो उसको कैंसिल आउट करके 0 कर देगा, यानी हमें नेगेटिव नंबर स्टोर करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज वाई वी हैव दिस बायस्ड एक्सपोनेंट वाला पार्ट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है कि हम बायस्ड एक्सपोनेंट क्यों निकाल रहे हैं। Second part is to find the biased exponent for the second precision डबल प्रिसीजन मेथड। तो वो आ जाएगा e प्लस जो भी एक्सपोनेंट है +1023। सो एक्सपोनेंट करेंटली है 9, इसको हम 1023 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1032 इन डेसिमल। अब इसको भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड करके निकाला था सेम मेथड आप फॉलो करेंगे। तो 1032 इज 1024 प्लस 8 हो जाएगा, तो 1024 512 256 128 64 32 16 8 और 4 2 1। तो ये उसका हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। मैंने डायरेक्टली निकाला, आप डिवाइड करके निकाल लेना, डोंट मेक एनी मिस्टेक ओवर हियर। नाउ कम्स द फाइनल पार्ट, जो भी हमें मिला है वो क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में पुट करना है। अब दोनों केस में नंबर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग जो बिट यूज करते हैं वो 1 यूज करते हैं, तो दोनों जगह पे जो साइन बिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बायस्ड एक्सपोनेंट पुट कर देते, तो सिंगल प्रिसीजन के लिए 8 बिट रिजर्व है और हमारा जो डेटा है वो भी 8 बिट का ही है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते 10001 100। सेकेंड वाले में डबल प्रिसीजन में हमारे पास 11 बिट रिजर्व्ड है और यहाँ पे ये पूरा 11 बिट यूज भी कर रहा है। लेट अस राइट इट डाउन 100, देन वी हैव 4 टाइम्स 0 एंड 100। एंड फाइनली बात आता है मैंटिसा का। मैंटिसा दोनों जगह पे सेम है, ओनली थिंग इज कि मैंटिसा सिंगल प्रिसीजन में 23 बिट अलोकेटेड है और यहाँ पे 52 बिट अलोकेटेड है। तो क्या करने का इसमें, तो जितना आपको मैंटिसा दिया हुआ वो एज इट इज लिखिए और आगे के बिट्स जो है, एक्स्ट्रा बिट्स जो है उसमें 0 अपेंड कर दीजिए। सो व्हाट वील हैव इज 1 3 टाइम्स 0 100 अब बचे हुए जो बिट्स है या तो आप काउंट करके लिखिए 23 बिट्स पूरे 0 बचे हुए टिल 23 बिट्स, या फिर ऐसा मल्टीपल डॉट्स करके 2 0 डाल के छोड़ दीजिए। सो इट टेल्स यू कि आगे के बिट्स को हमने 0 डाल दिया है ना। सेम थिंग हम यहाँ के लिए करेंगे, डबल प्रिसीजन के लिए भी 100 100 और आगे के बिट्स दे विल बी फिल्ड बाय 0 टू फिल ऑल द 52 बिट्स।
सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया। मेंडिसा में सी अंडरस्टैंड आगे जीरो लगा के कोई हम वैल्यू नहीं चेंज कर रहे, तो क्योंकि जैसे ये नंबर है हमारे पास, इसमें मैं आगे कुछ भी जीरो लगाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, राइट। इसके लिए हम यहाँ पे आगे के बिट में हम वैल्यूज जोड़ रहे हैं। लेकिन बायस्ड एक्सपोनेंट अगर कम बिट का है तो उसमें आप एडिशनल जीरो पहले अपेंड करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको। थैंक यू वेरी मच।